नाज़रीन, भारत के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने एक बयान जारी किया है। इस बयान ने भारत की फ़ज़ाइया को हिला के रख दिया है, भारत के डिफेंस सिस्टम को हिला के रख दिया है। क्या ये जो अमरप्रीत सिंह का बयान है, ये भारतीय रूहानी पेशवा के उस बयान से मुताबिकत रखता है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़, यानी हमसे मुराद है सिख जो कम्युनिटी है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेगी। नंबर 2, दूसरी इंतहाई अहम खबर ये है कि भारत पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद अब बौखलाया हुआ है। भारत की जानिब से तुर्की के ऊपर, तुर्की की सालमियत के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। ये हमला कब, कहाँ और कैसे हुआ, डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। भारत कोशिश कर रहा है कि वो 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे, स्टील्थ तैयारे, उनका हसूल आसान बना ले। लेकिन नाज़रीन, दुनिया में खुसूसन पाकिस्तान, वो तो 6th जनरेशन वाले तैयारे हासिल भी कर चुके हैं। ये 5th और 6th जनरेशन वाले लड़ाका तैयारों को लेके भारतीय फ़ज़ाइया इतनी परेशान क्यों है, ये डिटेल्स भी शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ पे भारतीय फ़ज़ाइया के चीफ अमरप्रीत सिंह का तहलका खेज़ बयान शामिल करते हैं। अमरप्रीत सिंह ने ये कहा कि भारतीय फ़ज़ाइया को असलहा मुहैया करने का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो इंतहाई स्लो है, सुस्त है और करप्ट है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने साथ ही साथ ये कहा कि हम जो चीज़ हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो हमें 10 साल के बाद जाके मिलती है, जिसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी हो चुकी होती है कि हम उसका इस्तेमाल ही सही तरह से नहीं कर सकते। नाज़रीन, पाकिस्तान के हाथों राफेल गिराए जाने के बाद पूरी दुनिया की कंपनीज भारत की फ़ज़ाइया को किसी भी किस्म का असलहा या कोई लड़ाका तैयारा देने से अब 100 मरतबा सोचने को तैयार है। अब वो ये चाहते हैं कि भारत की फ़ज़ाइया पे ट्रस्ट ना किया जाए। लेकिन जो भारतीय एयर चीफ मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह, उन्होंने ये जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारे जो लड़ाका तैयारे हासिल करने का जो सेटअप है, जब हमारा बिल जाता है असेंबली में तो 3 साल या 3.5 साल वहाँ पे लग जाते हैं। फिर 3-4 जगहों से अप्रूवल्स होती हैं, अप्रूवल होने के बाद फिर बजट आता है और बजट मिलने के बाद इस सारे प्रोसेस को अप्रोक्सीमेटली कोई 10 साल लगते हैं। अमरप्रीत सिंह ने यह बयान इसलिए जारी किया कि भारतीय फ़ज़ाइया अब कोशिश कर रही है कि वो 5th जनरेशन जो लड़ाका तैयारे हैं उनको अपने लोकली उनको प्रोड्यूस कर सके। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताता हूं कि भारत 2007 और 8 में $250 मिलियन का नुकसान कर चुका है। कैसे आए, मैं आपको डिटेल्स बताता हूं। मेरे भारतीय दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि आप सबूत नहीं देते। आपने गूगल पे जाना है और सर्च करना है। 2007 और 8 में रूस के साथ भारत का एक 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे बनाने का एक एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन वो जो प्रोसेस था, रशिया को पेमेंट ही नहीं हुई 250 मिलियन की अनटिल अनलेस जब वो पेमेंट हुई तो उसको अप्रोक्सीमेटली कुछ 10 साल गुजर चुके थे। और 2018 में भारत ने ये जो मुआहिदा था इसको कैंसिल कर दिया। $250 मिलियन का नुकसान भी उठाना पड़ा और 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों का जो हसूल है वो भी उनके लिए ख्वाब ही बन के रह गया। अब भारत क्या चाह रहा है? अब भारत ये चाहता है कि ये जो 5th जनरेशन तैयारे हैं वो अपने तौर पे लोकली मैन्युफैक्चर्ड करे। लेकिन भारतीय एयर चीफ ने ये बताया कि इसको कम से कम 10 साल का प्रोसेस लगेगा इस पूरे के पूरे प्रोसेस को होने के। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 साल इन तैयारों को भारतीय फ़ज़ाइया के स्क्वाड में शामिल होने में खर्च हो जाएंगे, लग जाएंगे। इट मीन्स दैट कि 2035 में जाके भारतीय फ़ज़ाइया इस काबिल होगी कि वो 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे अपनी फ़ज़ाइया में शामिल कर सकेगी। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको एक तहलका खेज़ खबर बता दूं, भारत दुनिया से कम अज़ कम 20 साल पीछे है। कैसे आए, आप सबूत ले लें। सबूत ये है कि रशिया, चाइना, अमेरिका और जर्मनी, ये वो ममालिक हैं जो कि 6th जनरेशन लड़ाका तैयारे ऑलरेडी ना सिर्फ बना चुके हैं बल्कि अपनी फ़ज़ाइया में शामिल भी कर चुके हैं। और चूंकि चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है और चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस जो कोऑपरेटिव है और हमारा जो ताउन है उनके साथ, इसलिए
चाइना की वजह से पाकिस्तान की भी ये खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के पास ये जो 6th जनरेशन लड़ाका हथियारों की टेक्नोलॉजी है ये ऑलरेडी पाकिस्तान के पास मौजूद है। और नाज़रीन, ये जो राफेल और इस JF-10 की जो लड़ाई हुई, J-10C की जो लड़ाई हुई, जिसमें 3 राफेल गिराए गए, उस टेक्नोलॉजी ने यह साबित कर दिया था कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया भारतीय फ़ज़ाइया से हर तरह से मजबूत है। अब से चंद रोज़ पहले, 3-4 दिन पहले, भारतीय वाइस एयर मार्शल का भी एक बयान आया, जिसके बाद उनको बेचारों को अपना मुंह छुपाना पड़ गया, जिसमें उन्होंने बताया कि हाँ जी, हमारे तैयारे गिरे हैं, ये डजेंट मैटर कि तैयारे कितने गिरे हैं। उन्होंने कहा ये हमें सोचना चाहिए कि तैयारे क्यों गिरे हैं। इट मीन्स दैट कि भारत ने इसके ऊपर मोहर लगा दी। नाज़रीन, 2035 में भारत का ये जो 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे हासिल करने वाला ख्वाब है, ये पूरा होता 2035 में भी दिखाई नहीं देता, जबकि पाकिस्तान इसी वक्त मौजूदा सिचुएशन में चाइना के साथ मिलकर 6th जनरेशन लड़ाका तैयारे हासिल कर चुका है, बना चुका है। पाकिस्तान इससे आगे की सोच रहा है। और आज़रबाईजान के साथ अभी रिसेंटली पाकिस्तान का एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें पाकिस्तान उनको डिफेंसिव सिस्टम के तौर पे लड़ाका तैयारे भी बेचेगा। इट मीन्स दैट आने वाले दिनों में पाकिस्तान की फ़ज़ाइया भारतीय फ़ज़ाइया से बहुत आगे चली जाएगी। अमरप्रीत सिंह साहब का ये जो बयान है, ये बिल्कुल भारतीय जो सिख हैं उनकी तर्जुमानी करता है, जिसमें भारत के सिखों को ये एहतजाज है कि भारत की जो हिंदुत्वा सोच है, मोदी की जो इंतहा पसंद सोच है, उसकी वजह से पूरे के पूरे भारत को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। नाज़रीन, भारतीय मुबस्सिर इस बात पे कायल हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, यानी कि 90s के बाद, हिंदू इंतहा पसंद सोच भारत के ऊपर हावी हो गई है, और जो साइंस और रिसर्च की जो सोच थी, जो पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों की सोच थी, वो डिप्रेस हो गई है, जिसकी वजह से जो हाईली एजुकेटेड ऑफिशियल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं और दूसरे ममालिक के लिए सर्विसेज देते हैं, जिसकी वजह से भारत टेक्नोलॉजी में आहिस्ता आहिस्ता बहुत पीछे आ रहा है। अब आ जाए नाज़रीन, भारत का तुर्की पे एक हमला। मेजर गौरव आर्या, जो कि भारतीय मुबस्सर हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उनके पास चूँकि भारतीय एजेंसीज़ की तरफ से खबरें भी होती हैं, उन्होंने अपने एक प्लान का खदशा ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि भारत बहुत जल्द तुर्की के साथ, तुर्की की मसनूआत का बाइकआउट करने के साथ साथ हम तुर्की के साथ एक बहुत बड़ी एक जंग करने जा रहे हैं। वो जंग कैसे, ज़रा सुने, बहुत तहलका खेज खबर है। खबर ये है कि गौरव आर्या ने ये कहा, उन्होंने कहा कि तुर्की में चूंकि कुर्द जो हैं वो तुर्की गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो लड़ रहे हैं, तो गौरव आर्या ने कहा कि भारतीय जो खुफिया एजेंसी रॉ है, भारतीय आर्मी, भारतीय गवर्नमेंट अब ये उन कुर्दों को सपोर्ट करेगी, उनको असलहा भी देगी, उनको ट्रेनिंग भी देगी, उनको पैसे भी देगी और उनकी मॉरल सपोर्ट भी की जाएगी। इस तरह से वो कहता है कि हम तुर्की ने जो पाकिस्तान की हेल्प की है, हम उसका बदला लेंगे। नाज़रीन, तुर्की के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। अभी कल की बात है कि वहाँ पे एक भारतीय जो यूट्यूबर है, वो तुर्की के किसी स्टोर पे गया, वहाँ पे जाकर उसने बड़ा वावेला मचाया कि जी यहाँ पे आपने भारत का झंडा नहीं रखा हुआ, जिसके जवाब में पहले उसकी ठुकाई लगाई गई उस स्टोर पे, फिर उसके बाद उसको हवाला पुलिस किया गया, और अब वो वहाँ पे तुर्की की जो ऑफिशियल कस्टडीज़ हैं, डिपार्टमेंटल कस्टडीज़, उनमें वो मौजूद है। नाज़रीन, भारत बौखलाया हुआ है। कभी ये आज़रबाईजान पे अटैक करते हैं, कभी ये तुर्की पे अटैक करते हैं, कभी पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चाइना को यहाँ के दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सारे के सारे सुनहरियों में जो नुकसान हो रहा है, मैं दोबारा फिर आगाह कर रहा हूँ भारतीय कौम को, जो तेज़ी से तरक्की कर रही थी, मुआशी तरक्की कर रही थी, लेकिन अब मोदी की जंगी सोच की वजह से ना सिर्फ उसकी तरक्की को ब्रेक लग गई है, बल्कि पूरी दुनिया के साथ जो रिलेशंस हैं उसमें भी खमियाजा उठाना पड़ रहा है। नाज़रीन, भारतीय हमारे दोस्त हैं, हम ये चाहते हैं कि आपको आगाह रखा जाए, खबरदार रखा जाए कि मोदी आपके साथ क्या कर रहा है। इस दुआ के साथ कि खित्ते में अमन व अमान कायम रहे। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।